ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः सानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 34, 35, 36 किया था। 34, 35, 36 अध्याय 14 स्कंद 1 भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो 34 में हमने कल पढ़ा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य हैं, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं ना। तो ये जो श्लोक है 34 नंबर, यही बेस रहेगा आगे के 5-7 श्लोकों में कि भाई कृष्ण ठीक तो है ना, इसीलिए कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबके सब रक्षित हैं। भगवान कृष्ण ने किस प्रकार वहां रहते रहते मंगल लाया है सबके लिए, सबको उन्नति प्रदान करी है। भौतिकता उन्नति हो चाहे उनकी रक्षा हो, चाहे जैसा भी है, शक्ति भगवान के रहने मात्र से सबका मंगल ही मंगल हुआ है। फिर 35 और 36 में कहते हैं परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तो वैकुंठ वासियों की तरह आनंद उठा रहे कौन? द्वारकापुरी के लोग। इतना सुंदर उपमा दी है कि द्वारका में रहते रहते वो स्थिति मिल रही है लोगों को जो वैकुंठ में रहने से मिलती है। तो हम आज इसके बाद हमने नहीं किया था ना, आज 37 से करना है हमको। तो हम लोग को लेते हैं 37, 39, 40 जो भी है। क्लियर है? जी। श्लोक क्रमांक 37। यदपादशुश्रुणा मुख्य कर्मणा सत्यादयो दृष्टि सहस्त्रयोषितः सत्यादयो द्वेष्टसहस्रयोषितः निर्जेत्य संख्ये त्रिदांशस्तदाशिषे निर्जित्य संख्येन्द्रियसान्तदशितो हरन्ति व्रज्याधुवल्लभोचिता हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिता यत्पादशुश्रूणमोक्षकर्मणा
यत् पादशुश्रूषणं कर्म सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः यत् पादशुश्रूषणं मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यदपादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा यत् पादशुश्रूषणं मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वयश्चसहस्रयोषिताः सत्यादयो द्वष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः। हरे कृष्ण। अनुवाद। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग करती हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 37 बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ कह रहे हैं यदपाद शुश्रूषण। यदपाद मतलब जिनके पैर, किनके पैर? भगवान श्री कृष्ण के पैर, है ना, जिनके पैर। शुश्रूषण मीन्स जो कृष्ण के चरणों की सेवा में मुख्य कर्मणा जिनका पैरों की सेवा करना जिनका मुख्य काम है। तो हम हमेशा फोटो में देखते हैं विष्णु भगवान के चरणों में ही बैठी रहती लक्ष्मी, है ना। बोलते भी अरे तुम्हारी जगह हृदय में है, तो वो हृदय छोड़ के चरणों में चली जाती। नहीं 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 नहीं, नहीं। बोले हृदय में तो ठीक है आप रख रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी सेवा करूंगी, आपके चरणों की सेवा करूंगी। तो भगवान कृष्ण की जो रानियां हैं वो भी हमेशा
भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी सेवा करती है ना। शुश्रूषण मीन्स जो उनके पैरों, मतलब मुख्य सेवा जो है वो केवल उनके पैरों चरणों की सेवा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पैर दबाना है ना, सिर्फ पैर दबाना नहीं है, मतलब सारी सेवाएं जिनसे भी कृष्ण को आनंद हो, जिससे भी कृष्ण की जो भी इच्छा हो, जो उनको अच्छा लगे, वो सारी की सारी सेवाएं, केवल पैर दबाना वाली सेवा नहीं है, सारी इंक्लूड्स ऑल सेवा जो भी कृष्ण के लिए आदमी करता है वह सारी की, लेकिन मुख्यतः वह सेवा कृष्ण के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान को खिला देते हैं, ऐसा कई बार होता है ना। एक आता है, बताते हैं चुटकुला, चुटकुला मतलब ऐसी विनोद वाली बात है। एक व्यक्ति के पास कुछ खाने के लिए आया है ना, हाथ में उसको मिला सामान खाने के लिए, और तुरंत हवा चली और वो उड़ गया। तो जब ऐसे ही उड़ गया तो उसको तो मिलना नहीं था वो, तो उसने बोल दिया ओम कृष्णाय अर्पणम, ओम कृष्णाय अर्पणम, ओम कृष्णाय अर्पणम। अरे तो खाने को मिला नहीं तो तुम कृष्ण को भी दे दिए, उड़ गया तो कृष्ण को ले लो तुम, जब तक हमारे हाथ में तब तक हमारा, नहीं मिला तो तुम्हारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कार्य को मुख्यतः कृष्ण के लिए करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, हमको प्रॉपरली भाव रहना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ और कृष्ण के लिए ये बनाया गया है ना। घर में बन रहा है तो ऐसा है कि एक बार खिला दी भगवान को, बाकी 6 टाइम तो हम डायरेक्ट खा लेंगे, भगवान को नहीं खिलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भाव बन गया भाई, पूरे दिन जो बनेगा सबसे पहले कृष्ण को भोग लगेगा, फिर कितनी भी भूख लगे, कितना भी अच्छा आइटम हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, पहले भगवान को लगेगा फिर ही हम खाएंगे। तो एक तरह से जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो मुख्यतः वो काम अब कृष्ण के लिए होगा, तो कृष्ण के लिए हमें सारे कर्म करने चाहिए। तो हम सीखते भी यही है, इस्कॉन में यही सिखाया जाता है, अपने आप को, अपने जीवन में सारे चीजों में भगवान को केंद्रित रखना चाहिए, है ना। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि ददासि यद तपस्वेसि कौंतुये तत् कुरुष मद अर्पण। जो करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सारा का सारा मेरे को करते हुए करो, कृष्ण कहते। तो क्या हम कर रहे हैं? तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, ये लोग सब कर रहे थे। कौन कौन कर रहे थे? सत्यादयो मतलब सत्यभामा और आदि, आदि आदि मतलब एक्सेट्रा, बाकी जो भगवान की रानियां हैं। कितनी रानियां हैं उसमें लिखा है? द्वि अष्ट, द्वि अष्ट सहस्त्र योषित मीन्स द्वि अष्ट मीन्स 8 को 2 गुना कर दो, द्वि अष्ट 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16 हो गया। और सहस्त्र मीन्स 1000, 16,000 योषिता मतलब भगवान की जो पत्नी है। तो भगवान की पत्नियां कितनी? 16,108। तो सत्यभामा आदि 16,108 पत्नियां जो है भगवान की, वो क्या करती हैं? केवल और केवल भगवान के चरणों को मुख्य रूप से अपनी सेवा, अपने जीवन का उद्देश्य क्या बना लिया उन्होंने कि केवल और केवल कृष्ण की सेवा करेंगी। तो ऐसा करने से क्या होता है अब बता रहे हैं, है ना। क्या क्या मिला ऐसा करने से, भगवान की सेवा करने से? तो कह रहे हैं निर्जित्य सांख्य त्रिदांश तदा आशीषो। निर्जित्य मीन्स, निर्जित्य का लिखा है दमन करके, मतलब किसका दमन करके? स्वर्ग के निवासियों को हरा दिया था भगवान ने, स्वर्ग के इंद्र को भी भगवान ने हराया था। और क्या किया था? सांख्य, सांख्य त्रिदांश तदा आशीषो। तो जो परिजात का फल था, फूल था, जो एक बार मैं पहले जो है कथा नहीं, पहले श्लोक ही पढ़ लेते फिर कथा पढ़ लेते। तो परिजात का फल कृष्ण ने, फूल भगवान कृष्ण ने स्वर्ग से ला के दिया था। फूल नहीं, पूरा का पूरा पेड़ ला के दिया था। फल, फल नहीं होता, सॉरी, फल फल निकल रहा, पता नहीं क्या, फल तो खाया नहीं मैं। फूल है, परिजात का फूल होता है जो बड़ा सुंदर रहता है, इतना ज्यादा सुगंधित रहता है, बोलते हैं उसकी सुगंध आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते, ऐसा भी एक पुष्प है परिजात का पुष्प। तो वह पुष्प भगवान ने इंद्र से लड़ के वह पूरा का पूरा वृक्ष सत्यभामा को ला के दिया था, उनके महल में रखवा दिया था। तो इसीलिए कह रहे हैं त्रिदांश तदा आशीषो, मतलब परिजात का जो स्वर्गवासी द्वारा भोग्य होता है ना, आशीषो मीन्स वह वस्तु जो केवल और केवल स्वर्गवासियों द्वारा भोग की जाती है, वह वस्तु को भी उनको हरा कर भगवान ला के दिए थे, है ना। हरंती
हरंती मीन्स उनको हराया था भगवान ने। व्रजायुध वल्लभ, व्रज आयुध वल्लभ मीन्स कौन? इंद्र, जो कि वज्र को चलाने वाले होते, वज्र है ना उनके पास, उनका जो अस्त्र है वज्र, जो दधीची की हड्डियों से बनाया था। उन दधीची की हड्डियों से एक आयुध बनाया था जिसका नाम था वज्र। वह वज्र इंद्र के पास है, इसलिए उनको कह रहे हैं वज्र आयुध वल्लभ। तो ऐसे इंद्र को भी उचित मीन्स जो इंद्र है, ऐसे इंद्र को भी हरा के उनकी, इंद्र की पत्नियों द्वारा जो भोग्य वस्तु है परिजात, वह तक लाके अपनी पत्नी सत्यभामा को दिया था। कौन? कृष्ण ने। तो भगवान ने अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा काम किया, तो हमको भी करना चाहिए। हमारी पत्नी भी जो बोले तत्क्षण खड़े होके सैल्यूट मार के तुरंत लेके आना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं क्या? ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान ने अपनी पत्नी के लिए ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पति व्रता थे, पत्नी व्रता थे, ये नहीं थे, ये रीजन नहीं है यहाँ पे कि उनकी पत्नी जो है उनको कंट्रोल में करके रखी थी इसलिए चले गए कृष्ण लेने, ऐसा नहीं। कृष्ण कभी भी किसी भी पार्शियलिटी को नहीं करते हैं। कृष्ण इसलिए अपने पत्नियों के लिए इतना कार्य किया क्योंकि उनकी पत्नियों ने हमेशा अपने जीवन में केवल और केवल कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ नहीं सोचा। वो इतनी बड़ी शुद्ध भक्त थी उनकी पत्नियां कि वो कृष्ण को इतनी सेवा करती थी कि कृष्ण उनकी सेवा के कारण उनसे प्रेम करते थे, और उस प्रेम के वश उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि इंद्र से भी लड़कर वह परिजात को लेके आया। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार जब सुदामा आए थे, एक तो ये सुदामा की कथा है और एक परिजात की कथा है। परिजात जब एक बार भगवान जो है स्वर्ग गए थे, इसमें आती है, इसमें पूरे जो है परिजात की मेरे ख्याल से कथा लिखी है इसके तात्पर्य में। हाँ लिखी है, तो मैं पढ़ ही ले रहा हूँ तात्पर्य में। पहले बाणासुर का लिखा है इसमें, फिर उसके बाद परिजात का लिखा है। तो एक बार जहां सत्यभामा का स्वागत शुचि देवी द्वारा हुआ, तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए, वे इंद्र लोग भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ, जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहें। तो सत्यभामा को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ अदिति माता से कि वो हमेशा तरुणी बनी रहेंगी जब तक कृष्ण रहेंगे इस संसार में, है ना। और अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य समस्त वस्तुएं भी दिखलाई। तो अदिति माता ने हर चीज दिखाई, अपनी साड़ी दिखाई होगी, अपने ऑर्नामेंट्स दिखाए होंगे, ज्वेलरी दिखाई होगी, मेकअप दिखाया होगा, सब चीज दिखाया होगा उन्होंने, पुष्प दिखाया होगा, देखो देखो मेरा पुष्प कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सुंदर इसकी सुगंध है, महक है इसकी सुंदर। तो ऐसा दिखाया होगा। हम ये हम ये देखते हैं, जहां पे भी हम जाते हैं, दो तीन स्त्रियां मिलती है तो बराबर वो अपनी साड़ी दिखाती हैं, अपना पर्स दिखाती हैं, अपना मेकअप दिखाती हैं, अपना परफ्यूम दिखाती हैं, अपने सैंडल्स दिखाती हैं, अपने गोल्ड ज्वेलरी दिखाती हैं, डायमंड ज्वेलरी दिखाती हैं। तो इस तरह का काम करती हैं माताएं, तो इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार आदिति माता ने उनको सारी भोग्य वस्तुएं दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल के भीतर भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। मतलब ऐसा महल बना था सत्यभामा का कि गर्मी में भी ठंडी का एहसास होता था, एसी लगा हुआ ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली भगवान को जब उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, तो भगवान ऐसा नहीं कि केवल परिजात का पुष्प लेके आए, पूरा का पूरा पेड़ गरुड़ में बैठ के जाके लेके आए। इंद्र ने मना किया तो इंद्र से उनको लड़ना पड़ा। तो सोचो, अपनी पत्नी की इच्छा के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। क्यों किया?
क्योंकि उनकी पत्नियां भगवान की बहुत बड़ी सेवक थी, ये कारण। कोई ये ना कहे कि भगवान अपने पत्नी के प्रति वो थे, मतलब बहुत ज्यादा पत्नी के दास थे, या ऐसा जो समझना, जो आजकल के लोग होते हैं जो बीवी बोले वही करेंगे, ऐसा नहीं है। और एक और हमने सुना है, जब सुदामा आए थे वहां पे भगवान कृष्ण से मिलने उनके महल में, द्वारका में, तो जब उनको भगवान ने स्वागत किया, उनका पाद प्रक्षालन किया भगवान ने, तब जो है सत्यभामा ने उन्होंने देखा कि उनके मित्र, प्रिय मित्र आए हैं, तो सत्यभामा ने 108 डिशेस बना के सुदामा की स्वागत में रखा कि हम सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र हैं, तो हम 108 डिशेस बनाएंगे। तो उन्होंने 108 डिशेस बनाए। तो जब ये बात सभी 16,108 रानियों को पता पड़ी कि भगवान कृष्ण के मित्र आए हैं, बचपन के मित्र आए हैं, और उनका हमको स्वागत सत्यभामा ने ऐसे किया है, तो सभी 16,108 रानियों ने 108 डिशेस बना के सुदामा को भेजा। सभी ने भेजा, प्रेमवश, सेवावश, भगवान कृष्ण को जिससे प्रसन्नता मिले वह काम करना। तो इतनी सारी 16,108 इंटू 108, इतनी सारी डिशेस सुदामा के लिए आ गई। तो बेचारे सुदामा कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते। तो हमको कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। देखते हैं हम भी कि हमारे मंदिरों में, चाहे कहीं पे भी, भगवान के लिए लोग बहुत तरह की 56 भोग लगाते हैं, 108 भोग लगाते हैं, 300, 400, 500, ऐसे इतने 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 भोग लगाते हैं, ताकि हम भगवान की सेवा में लगे। भगवान को मुख्यतः, जो भगवान की सेवा है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो करें। तो एक चीज है कि जो भी भगवान अपने कार्यों को भगवान के लिए करता है ना, भगवान उसको कभी भी जो है छोड़ते नहीं। वो कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं आएगा। जो भगवान के लिए कार्य करेगा, उसके सारे कार्य जो भगवान स्वीकार करते हैं, तो भगवान उसको कभी भी, उसका कभी भी अहित नहीं करते। वो कभी भी ऐसा नहीं मरेगा, कोई तकलीफ में है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, उसको तकलीफ मिल रही, ऐसा नहीं हो। भगवान का भक्त हमेशा हमेशा अच्छा खाएगा, अच्छा रहेगा, उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर हम भगवान के लिए अपने सेवाओं को लगाते रहें। लेकिन संसार में क्या होता है, लोग सेवा करते हैं अपनों की, पर परिजनों की, मित्रों की, बॉस की, इसकी उसकी, और अंतोदगत्वा क्या मिलता है उनको? निराशा मिलती है। तो जहां हम कृष्ण से चूकेंगे, हमारी सेवाएं कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगी, तो फिर हमको मुश्किल पड़ेगी, हम डिप्रेशन में जाएंगे, फिर हमारी सेवाओं का उचित हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, तो कृष्ण एक एक सेवा को ऐसा समझते हैं सुमेरु पर्वत के समान। भगवान बोलते हैं, अरे बाप रे, ये मेरे लिए इतना कर रहा है, मेरे लिए इतना कर रहा है, तो भगवान फिर अपना रेसिप्रोकेट करते हैं और उतना उससे ज्यादा दे देते। तो कह सकते हैं, प्रभु हमको तो कुछ मिलता नहीं है, देखो लोग कितना आगे निकल गए, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। तो इसका भी एक कारण है। भगवान अपने भक्तों को उतना ही देते हैं जितना उनके भक्त हजम कर सकें, जितना उनके भक्त में मतलब भक्ति चलती रहे, इतना देते हैं। ज्यादा दे देंगे, सपोज करो अगर इतना दे दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, है ना, हमारे को अगर चीफ मिनिस्टर बना दिए, तो क्या हम भक्ति करेंगे? अत्यधिक अगर ऐश्वर्य हमको दे दिए भगवान ने, तो हम भगवान को भूलेंगे कि नहीं भूलेंगे? सच सच में एक बार सोच के देखना। अगर सपोज करो कल के कल ऐलान हो जाए कि रोहिणी नंदन प्रभु, आपको भाजपा से हम प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, कल से आपको भाजपा कार्यालय में आना है, और सभी आपके विधायक और सारे के सारे लोग अब आपके नीचे रहेंगे, इतना ऐश्वर्य मिल जाएगा, लाल बत्ती गाड़ी, 4 गनमैन आपके साथ रहेंगे, तो क्या भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, फिर छूट जाएगी भक्ति। इसलिए भगवान अपने भक्तों को कभी भी अत्यधिक नहीं देते। क्यों? वो चाहते हैं कि अब ये संसार माया को छोड़े और मेरे पास आए, क्योंकि माया तो इल्यूजन है ना, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। ये सब माया है, भ्रम है कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, मेरा जो है भोग बढ़ रहा है, ऐश्वर्य बढ़ रहा है। ये सब केवल और केवल भगवान, ये केवल और केवल माया द्वारा चल रहा है। तो कुल मिला के भगवान की जो 16,108 रानियां हैं, ये भगवान ने भौमासुर
नहीं, भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र था, उससे उनके जो है नरकासुर था जिसका नाम, उसको भौमासुर भी कहते हैं ना, नरकासुर भी कहते हैं। तो नरकासुर के चुंगल से छुड़वा के भगवान लाए थे। तब भी भगवान सत्यभामा को साथ में लेके गए थे, और सत्यभामा की स्थिति सामने रहते हुए ही भगवान ने इसका वध किया था। क्यों? क्योंकि ये जो नरकासुर था, ये पृथ्वी का पुत्र था, और सत्यभामा भी एक पृथ्वी का ही रूप, पृथ्वी देवी का ही रूप है सत्यभामा माता। तो इस प्रकार उनके सामने रहते हुए लेके आए थे, और 16,108 रानियों से फिर शादी करी थी। बेसिकली वो 16,100 थी, 8 रानियां तो भगवान की मुख्य रानियां, जो स्वयं अलग अलग विवाह हुआ है भगवान का। तो हमने सबका उस दिन नाम बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ एक लिखा है, तो प्रभुपाद ने लिखा है, एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने हेतु इच्छित वस्तुएं लाता है। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति के जैसा अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति श्री भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। ऐसा नहीं, उन्होंने जितना दिया भगवान ने भी इसलिए उतना दिया जितना उनकी भक्ति करी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथा भजाम्य हम मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जितने प्रतिशत मेरी भक्ति करता है, जो जितने प्रतिशत मेरी सेवा करता है, मैं भी उसके प्रति उतने प्रतिशत की रेसिप्रोकेट करता हूँ। जितना हम कृष्ण के लिए करेंगे, उतना ही कृष्ण भी हमारे लिए करें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ना करें और केवल वो करे, या हम थोड़ा सा करें और वो ज्यादा करे, ऐसा नहीं होता। हम जितना करेंगे उतना ही भगवान देंगे। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। थर्टी 38 क्लियर? जी बोल। यद बाहुदंडभ्युदय, सॉरी ऐसे नहीं होगा ना, यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीवनो यदु प्रवीरा हरिगतु हरि हरिकुतो भयामुहु कबीरा प्रवीरा भयामुहु। अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिराङ्घ्रिहृतां बलात् अधिक्रमान्ते अंगग्रीवाताम्बरात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् सभां सुधर्मां सभां सत्तमोचिताम्। समोचिताम् यद्वा दण्डाभयुदयनुजीवनः यद्वा यद्बाहुदण्डा अभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीराः हि अकुतो भयामः यदु प्रवीरा हि कुतो भयामुः अधिक्रमन्ति अग्रभिः अहतां बलात् अधिक्रमाद् सभामसुधमार्मसुरसततममुचिताम् सभां सुधर्मां शिरसात्तमोचिताम्। यद्बाहुदण्ड अभ्युद्या जीविनो यद्बाहुदण्डा अभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा हि कुतो भयामुः यदु प्रवीरा हि कुतो भयामुः अधिक्रमन्ति अङ्घ्रिभिः अहितां बलात् अधिक्रमन्ते अङ्गग्रीभिराहितां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्
सभां सुधर्मां सुरसार्थमुचिताम् यद्बाहुदण्डा अभियुदयानुजीविनो यदु प्रवीराहि कुतो भयामुः अधिक्रमान्ते अङ्गग्रिभिरहाहितां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् हरे कृष्ण। यद बाहुदंडाभ्युदयाय सॉरी है यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा हरिकुतो भयामुः प्रवीराहि कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिराङ्गृहीतां बलात् अधिक्रमान्त्याङ्घ्रिभिराहितां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् सभां सुधर्मां सुरसार्थमोचिताम्। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो ये अनुवाद जो है ये सुधर्मा सभा के लिए बताया गया है ना। ये श्लोक सुधर्मा सभा के लिए है। इसमें कह रहे हैं यद बाहु दंडा अभ्युदयानु जीविनो, है ना। जो यद मीन्स जो, है ना, जो कौन, भगवान कृष्ण के द्वारा जो दंडाभ्युदया मतलब उनके बाहुदंड, उनकी भुजाओं के जो शक्ति से संरक्षित है ना, जो कृष्ण की भुजाओं द्वारा रक्षित है ना। अभ्युदया अनुजीवनो, हमेशा पूरे जीवन वो भगवान के बाहुबल के द्वारा उसके भगवान की शक्ति के प्रभावों के द्वारा जो सुरक्षित है। कौन? यदु प्रवीरा, जो यदुवंशी लोग हैं, है ना, जो भी यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान की भुजाओं के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा, भगवान के प्रभाव के द्वारा सुरक्षित है और सदैव पूरा जीवन उनका सुरक्षित रहा है उनके भुजाओं के द्वारा। ऐसे यदुवंशी क्या हैं? जो कि प्रवीरा, महान वीर हैं, जो कि बहुत वीर हैं, बहुत शक्तिशाली थे यदुवंशी, है ना। क्या कहना है? ही कुतो भयामुहु, और वो सभी प्रकार से निर्भय रहकर रहते थे। कभी भी किसी तरह से निरंतर ऑलवेज वो भय रहित उन्होंने अपना जीवन जिया। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण के संरक्षण में थे, कृष्ण की बाहुओं के बल के द्वारा वो सुरक्षित थे। और क्या कह रहे हैं? अधिक्रमंत्या आंग्र बीरांग हृताम बलात् कह रहे हैं उस सभा में अपने पैरों से बिना रोक टोक आना जाना करते थे, है ना। कहा? अधिक्रमंत्या, पार करते थे वो, अपने पैर से चल के उस सभा में जाते थे। अहृताम बलात्, अहृताम मीन्स उसको लेके आए, अपने पैर से जाके उसको लेके आए। बलात् मीन्स जबरदस्ती छीन के, फोर्सफुली वह जाके अपने पैरों से उसको उठा के लेके आ गए। फोर्सफुली किसको लेके आ गए? सभाम सुधर्माम, सुधर्मा जो सभा थी उसको वो फोर्सफुली यदुवंशियों ने घुसपैठिया करके उसको जबरदस्ती बलात्पूर्वक सुधर्मा सभा को उठा के लेके आ गए। कहां से लेके आ गए? तो कह रहे हैं सुरसत्तमोचिताम। सुरसत्तम मीन्स जो देवताओं के लिए जो श्रेष्ठ सभा है। कौन सी? सुधर्मा सभा, जो देवताओं के लिए देवताओं के द्वारा वो बनाई गई थी। उस सभा को उस जबरदस्ती घुस के अपने पैरों से, मतलब
जबरदस्ती घुस गए, केवल घुस के उठा के बलात्पूर्वक उस सभा को लेके आ गए द्वारका में। और यदुवंशी, ये जो यदुवंशी जो कृष्ण के द्वारा रक्षित हैं, ऐसे यदुवंशियों ने उठा के सुधर्मा सभा, जो कि देवताओं की सभा थी ना, वो सुधर्मा सभा पृथ्वी में कहीं थी ही नहीं। सुधर्मा सभा, ऐसी सुधर्मा सभा जो केवल देवताओं के लिए थी, और मनुष्य तो उसकी सभा को बना भी नहीं सकते, इतनी श्रेष्ठ है वो सभा। तो मैंने पहले भी बताया था, जो सुधर्मा सभा होती है वो इतनी श्रेष्ठ है कि जो भी उसमें रहता है, जो पार्टिसिपेट करता है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बूढ़ा कभी नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, उसको रोग नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती उसकी। वो बहुत सी चीजों में उसको मतलब ऐश्वर्य बड़े उसके मिलते हैं सुधर्मा सभा में, मात्र रहने मात्र से, जो भी उसमें मेंबर है। तो सुधर्मा सभा के लिए इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको तात्पर्य में। ऐसा सभा भवन महिमा मंडल के किसी भी राज्य हेतु नहीं होता। महिम मंडल के किसी भी राज्य हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों न हो। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तब इस स्वर्गिक सभागार के को यदुवंशियों ने छीन कर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते। तो यदुवंशियों ने उस सुधर्मा सभा को छीन कर, जो कि स्वर्ग की थी, स्वर्ग के देवताओं द्वारा अपने लिए बनाई गई थी, उसको छीन कर ला लिया था, द्वारका में रख लिया था। तो इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, है ना, पार्लियामेंट हाउस हम जानते हैं, सांसद भवन जिसको कहते हैं, जिसमें सारे सांसद आते हैं, बैठते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के लड़ाई झगड़े भी करते हैं, जूते चप्पल भी फेंकते हैं। अब वो है, सभा तो है, अपना है, सांसद भवन तो है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें। तो एक बार उसमें आतंकवादी घुस गए थे, है ना, कांड हुआ था एक, मेरे ख्याल 10-15 साल पहले हुआ था। बम बम फोड़ दिए थे, आतंकवादी घुस गए थे, जबकि वहां घुसना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, फिर इतना प्रोटेक्शन है, फिर भी कुछ आतंकवादी पता नहीं कैसे घुस गए, वहां बम फोड़ दिया और हाहाकार मचा दिया, लेकिन पकड़े गए, फिर उनको जेल भेज दिया गया। तो समझ लीजिए, ऐसे ही एक सभा है जो अपने दिल्ली में एक सांसद भवन है, वैसी एक सुधर्मा सभा स्वर्ग में थी, है ना। जब दिल्ली की सभा में आतंकवादी घुस के बम नहीं फोड़, मतलब उसको कब्जा नहीं कर सकते, वैसे सुधर्मा सभा में यदुवंशियों ने घुस गए और उस सभा को कब्जा भी कर लिया, और उस पूरी के पूरे हाउस को उठा के, पार्लियामेंट हाउस को उठा के दिल्ली में द्वारका लेके आ गए, दिल्ली नहीं सॉरी, द्वारका में लेके आ गए। हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि दिल्ली की सभा को उठा के रायपुर में ला ले, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे में बल ही नहीं है, और पॉसिबल भी नहीं। अरे बबलू जी, वहां की पार्लियामेंट हाउस दिल्ली की रायपुर कैसे आएगी? तो ये हमारे बुद्धि से बाहर की चीजें हैं। लेकिन इन्होंने, यदुवंशियों ने ऐसा किया, स्वर्ग में घुसे, सुधर्मा सभा में घुसे, उसको कब्जा भी किया, उसको उठा भी लिया, और उसको द्वारका में ला भी लिया। ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा रक्षित है। तो कई लोग बोले, यार प्रभु जी, ये तो गलत काम किया इन्होंने, कब्जा करके ऐसा कोई लेके आता है क्या? तो ये देखो, इनका भाव एक्चुअल में जो है ना, खुद का भोग करना नहीं था, उनका भाव ये था यदुवंशियों को कि कृष्ण ऐसी सभा में रहे जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, कृष्ण की सभा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सुधर्मा सभा को नीचे द्वारका में ले गया। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम बैठेंगे, हम सुधर्मा सभा में रहेंगे। यदुवंशियों का ये उद्देश्य था कि हम कृष्ण की सेवा करें, और कृष्ण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो उसको लाया जाए। तो हम देखते हैं, जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए थे, तब भगवान का स्वागत किया गया था, और सभी ने कहा था, अब आप आ गए हो, हम अनाथ से सनाथ हो गए, है ना, हमने पढ़ा था, बहुत सी बातें करी थी, आप आए हो, आप ही से द्वारा हमारा ऐश्वर्य है, आप हो तो हम जीवित हैं, अदरवाइज तो हम जीवित भी नहीं। सभी द्वारका वासियों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। घर घर में जो है, हमने देखा था किस प्रकार नारियल रखा गया है,
कलश रखा गया है, तोरण लगाया गया है भगवान के स्वागत के लिए, पूरे द्वारका के रोडों में छिड़काव किया गया है, इत्र लगाया गया था, सजाया गया था, भगवान आए थे तो सब ने भगवान का स्वागत किया था। भगवान के लिए सब लोग तत्पर खड़े रहते थे, है ना। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि सुधर्मा सभा यदुवंशियों ने छीन कर लेके आ गए थे, केवल कृष्ण के लिए लेके आए, अपने लिए नहीं लाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने लिए लेके आए, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, इसमें लिखा है सेकंड पैराग्राफ में, भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है किंतु मुक्त आत्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं है। यदुवंशी ऐसे थे, निर्भीक होकर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हम कृष्ण की शरण में। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठा रहता है, गाड़ी के पीछे, टू व्हीलर में जा रहे हैं, पिता गाड़ी चला रहे हैं, माता पीछे बैठी है और बच्चे को हाथ में पकड़ी है गोद में, छोटा सा बच्चा। तो क्या डर लगता है उसको? डर नहीं लगता उसको मालूम है मेरी माँ ने पकड़ रखा है। वो कूदेगा, फांदेगा, इधर उधर देखेगा, उसको मालूम है मैं कुछ भी करूंगा मेरी माँ मेरे को पकड़ लेगी, मेरे को कोई भी किसी प्रकार की मेरा अहित नहीं हो। उसी प्रकार यदुवंशी कृष्ण के आश्रय में थे और वो भय रहित थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी कृष्ण को अपना पूरी बागडोर दे के रखती। उनको मालूम था कि कृष्ण हमारी रक्षा कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा लगता नहीं कि कैसे सुधर्मा सभा को लेके आ गए यदुवंशी, स्वर्ग से जाके वो भी छीन के लेके आ गए कृष्ण की। बताओ रक्षा का कितना बड़ा मतलब कितनी बड़ी रक्षा है अगर कोई कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दे और कृष्ण के लिए अपनी सारी सेवाएं करे और कृष्ण के लिए लाए, अपने लिए ना करे, कृष्ण के लिए करे, तो कितना उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है भगवान के द्वारा। किसी से भय नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, देवता तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और उन्हीं की चीज छीन के लाना कितनी बड़ी बात है, और वो भी कुछ नहीं कर। अच्छा, हमने कुछ लोग पहले पढ़ा था कि अर्चितो जो यदुवंशी हैं वो देवताओं के द्वारा भी अर्चित है ना। श्लोक नंबर 36 में हमने पढ़ा था, यद बाहुदंड गुप्तायाम स्वपुर्याम यादवो अर्चिता। मतलब उसमें हमने पढ़ा था कि यादव कुल की जो यदुवंशी हैं वो देवताओं द्वारा भी अर्चित होते, वो पूजित हैं, इतना उनकी जो है उनका बल कृष्ण के बल के द्वारा इतने रक्षित हैं। और उनको कैसा जीवन मिल रहा है? जो वैकुंठ वासियों की तरह जैसे जो रहते वैसे वो रहते थे। कौन? यदुवंशी। इतना भोग, इतना ऐश्वर्य मिल रहा था उनको, ठीक है। तो हम फटाफट एक और श्लोक ले लेते हैं, 39 नंबर श्लोक को ले लेते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब खाली जो है ना युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं अब कृष्ण से, अर्जुन से, कि भाई क्या कारण है, तुम इतने क्यों जो है डिप्रेस दिख रहे हो, तुम क्यों इतने निराशाजनक दिख रहे हो। अब उसका सवाल करेंगे अर्जुन से, ऐसा क्यों है, अर्जुन से प्रश्न करेंगे, ठीक है। 39 नंबर श्लोक में पढ़ लेते हैं। कच्चित्ते नामयं तात कच्चित्ते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः अलब्धमानो अभाग्यतः किं वा तात चिरोषितः। तात चिरोसितः कच्चिते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः किम् वातात चिरोसितः। चित्ते नामयं तात कच्चिते अनामयं तात विभासि मे भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः अलब्धमानो अवज्ञातः
किं वा तात चिरोषितः किं वा तात चिरोषितः अनुवाद। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? तो यहाँ पे अब युधिष्ठिर डायरेक्ट अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या बात है। हमने श्लोक नंबर 23-24 में देखा है ना, श्लोक नंबर 23-24 में अर्जुन के भाव का वर्णन हुआ। उसमें कह रहे हैं, 23 में कहते हैं, जब उसने राजा के चरण पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे, है ना। अर्जुन का सर झुका हुआ था, अर्जुन के कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। और क्या देखा उन्होंने? हृदय की उद्विग्नता के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य ही उनसे पूछा। तो उसको जब देखा अर्जुन को, तब वो पीले पड़े हुए थे, पूरा कांति उसकी शरीर की खत्म हो गई थी, जो तेज था वो था ही नहीं उनके शरीर में। और देखे थे कि डिप्रेशन में बेचारा झुका हुआ है, उसका सर रो रहा है, आंख से आंसू बहे जा रहे हैं। तो ये सब जब देखा, तब पहले सबका हालचाल पूछा युधिष्ठिर ने। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, क्या बात है? मामा, काका, नाना, मौसी, कजिन, कृष्ण, बलराम सब ठीक तो है ना? पहले एक एक करके पूछा। और फिर पूछा सुधर्मा सभा कैसी है, भगवान की रानियां कैसी है, 16,108 उनकी पत्नियां, उनके पौत्र कैसे हैं, सबके बारे में पूछा। जब अब कह रहे हैं कि तुम ऐसा तो नहीं कि ठीक है ये सब तो, अब इसका जवाब तो तुमने बताया नहीं। क्या कहीं तो ऐसा नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा असम्मान हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बातों को किसी ने निरादर कर दिया, तुम्हारी बेइज्जती हो गई है? कहीं ये कारण तो नहीं? अब उसकी पर्सनल पे आ रहे हैं अर्जुन की, है ना। क्या कह रहे हैं? कच्चित ते अनामयम तात, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? अनामयम मीन्स क्या? पेट में जो है अनामयम, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तुम्हारा। हो सकता है तबीयत खराब हो तुम्हारी, फीवर आ गया हो, और जो है जॉन्डिस आ गया हो, या कुछ और हो गया हो तुम्हारा, ऐसा तो नहीं। भ्रष्ट तेजा विभासी में, तुम भ्रष्ट तेज, तुम्हारा तेज भ्रष्ट क्यों हो गया? तुम्हारे शरीर में जो तेजस्वी थे तुम अर्जुन, आज तुम्हारा तेज दिख ही नहीं रहा है। अलब्ध मानो, अलब्ध मानो मीन्स अलब्ध मान, मान मीन्स सम्मान, लब्ध नहीं मिला। क्या लब्ध मीन्स मिलना, अलब्ध मीन्स नहीं मिलना। अलब्ध मान मीन्स तुम्हारे को क्या सम्मान नहीं मिला? ऐसा तो नहीं तुम्हारी बेइज्जती हो गई? और अवज्ञाता, क्या तुम्हारी किसी ने अवज्ञा कर दी? तुमने आदेश दिया होगा, और ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे को निरादर, तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया गया? ऐसा तो नहीं हुआ? किम वा तात चिरोषिता, क्या हुआ ऐसा जो, क्या ऐसा तो नहीं थी तुम दीर्घ काल तक वहां रहे हो, 7 महीने, तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई? किम वा तात चिरोषिता, क्या ज्यादा समय रहने के कारण तुम्हारी बेइज्जती हुई है? हमारे घर भी कोई आ जाता है शुरू शुरू में, तो बड़ा आओ भगत करते शुरू के 1 दिन 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन से लगता है अरे ये तो जा नहीं रहा है, तो ठीक है अब रोज रोज स्पेशल क्या करेंगे, अब इसको नॉर्मल रखते हैं। फिर 4-5 दिन नॉर्मल रखते हैं जैसे घर में रहते हैं। अब तो अति हो गई, बोले अब तो जा ही नहीं रहा है, अब तो इसको खाना भी मत दो, इसको पूछो भी मत, इसको जगह भी मत दो। फिर उसकी निरादर करना चालू कर दे, अब जाए भैया बस बहुत हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि तुम ज्यादा समय रह गए तो तुम्हारा निरादर हो गया। अतिथि कब तुम जाओगे, एक पिक्चर आई थी पहले, मैंने देखी थी वो। अतिथि आता है वो जाता ही नहीं है। अ- अतिथि मीन्स वह व्यक्ति जो बिना तिथि बताए आता है, अतिथि। गेस्ट जिसको बोलते हैं हम, अतिथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी तिथि मालूम ही नहीं कब आएगा कब जाएगा। तो आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल बताना जरूरी है। टिकट आदमी बनवा के जाता है वापसी की, जब उतरते हैं तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, कब तक हो, कितने दिन हो? अरे भैया टिकट बना के आए, तो अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर प्रसन्न हो जाते हैं कि आज जाने वाला है, इसका मालूम है। तो 2 दिन 3 दिन जितने दिन रहेगा उतने दिन उसकी आदर सत्कार करेंगे, फिर बाकी वो चला जाएगा। तो प्रेम बना रहता है। लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं था। पहले हमने देखा अर्जुन 1 साल के लिए गए थे, जब अज्ञात उनको, जो द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर एकांतवास में थे, तब अर्जुन
उनको घुसना पड़ गया था उस स्थिति में, तब पांचों भाई के बीच में डिसीजन था कि जो ऐसे द्रौपदी के साथ एकांतवास में रहेगा, डिस्टर्ब करेगा, उसको 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब अर्जुन 1 साल के लिए चले गए थे द्वारका कृष्ण के पास, और तभी फिर सुभद्रा के साथ उन्होंने विवाह किया था, भगा के उसको। तो तब 1 साल के लिए रहे थे, अभी भी 7 महीने के लिए वहां गए हैं। तो पहले जाया जाता था 7-7 महीने, 1-1 साल के लिए चले जाते थे रिश्तेदारों के, है ना, हालचाल पूछने के लिए। हम जानते हैं जब प्रभु श्री राम गए थे वनवास, उस समय जो है भरत और शत्रुघ्न नाना के घर गए थे अफगानिस्तान, बोलते 12 साल के लिए गए थे। 12 साल रहने चले गए नाना के घर। यहाँ 1 महीना 12 दिन बड़ा भारी पड़ जाता है, 12 साल के लिए गए थे उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हारी असम्मान हुआ है, क्या तुम्हारी आज्ञा को किसी ने अवज्ञा कर दी है, तुम्हारी आज्ञा को ठुकरा दिया है, या तुम्हारा ज्यादा समय रहने तक बेइज्जती हो गई, इस कारण तुम पीले पड़ गए, इस कारण रो रहे हो। लेकिन कोई रोएगा ऐसा? बेइज्जती हो जाएगी तो रोएगा? क्षत्रिय तो ऐसा नहीं करते। क्षत्रिय तो लड़ के आ जाते, उसको तमाचा मार के आ जाते, लेकिन रोते नहीं। उसका शरीर पीला पड़ गया था, असम्मान के कारण तो ऐसा नहीं होता कभी भी क्षत्रियों के साथ, है ना। ब्राह्मण असम्मान सह नहीं सकता, ब्राह्मण एक बार जरूर हाथ नहीं उठा सकता, तो उसको जरूर इंटरनल थोड़ा सा फील होगा, लेकिन क्षत्रिय तो लड़ लेगा, उसके ऊपर वार कर देगा अगर तूने मेरा सम्मान नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। 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 निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि प्रेमानंदे बोल, हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल, हरि हरि। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु कृष्णा जी, प्रभु बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। पूरी कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्णा Thank you. प्रणाम प्रभु जी।